हे एवरीवन, दिस इज निशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। एपिसोड के स्टार्ट में होप बेखौफ रोड से पर्स उठाकर पार्क को देकर कहती है कि आजकल मैं मरना चाहती हूँ, पर क्या फायदा, जो मैं चाहती हूँ वो कभी होता नहीं है। पार्क का कोई रिएक्शन न देखकर वो उसे थैंक्स बोलने को कहती है और उसके लिए ड्रिंक बाय करने को कहती है और सुबह के इंसिडेंट के बारे में बोलती है कि मुझे लगता है कि मुझे नाक की सर्जरी करानी होगी। फिर कहती है ड्रिंक रहने दो और जाने लगती है। फिर कुछ दूर जाने के बाद इविल स्माइल के साथ वापस आती है और कहती है वहाँ चलेंगे जहाँ मैं चाहती हूँ, और वो दोनों एक बार में आ जाते हैं। होप पार्क से पूछती है क्या तुम किम के क्लोज हो? पार्क मना करता है। वो कहती है अच्छा है, जस्ट मैं और तुम, अगर हम लड़ते झगड़ते हैं तो उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। और वो अपनी क्यूरियोसिटी होल्ड नहीं कर पाती और उसे पूछ ही लेती है टकराने से पहले किम ने मेरे बारे में क्या कहा था। बट पार्क के लिए तो वो आंसर देना बहुत मुश्किल था और प्रिटेंड करता है कि उसे कुछ याद नहीं है। हो को तो आंसर चाहिए था, इसलिए वो बार बार एक ही सवाल पूछती रहती है। देन पार्क चिल्लाकर कहता है उसने कहा था कि तुम प्रीटी हो। कुछ देर सन्नाटे के बाद वो हंसने लगती है। देन शी लुक्ड एट हिम विद इंटरेस्टेड आईज। और मैन, कितना बुरा झूठ बोलते हो तुम, क्योंकि किम तो इस टाइप की है ही नहीं कि वो किसी से बोले कि मैं प्रीटी हूँ, बल्कि वो सोचती है कि वही ग्रेट है। और स्कूल में तो वो अपने आप को नंबर 1 समझती थी। फिर पार्क हो को ड्रॉप करने जाता है। हो पार्क का नाम पूछती है और अपना नाम बताती है और कहती है कि मेरे स्कूल में तो 5 हयंग थे, बट होयंग सिर्फ 2 थे। मेरा और एक और लड़की का नाम सेम था। पार्क को अपनी गर्लफ्रेंड की याद आ जाती है। वो पूछती है तुम ड्रिंक क्यों नहीं करते? क्या एक सिप में तुम्हारे गाल लाल हो जाते हैं? पार्क कहता है कि मैं मिस्टेक ना कर दूं इस वजह से। वो तो बड़े मजे से कहती है लगता है तुमने पास्ट में मिस्टेक की है, और मैटर नहीं करता वुमेन कितना ड्रंक हो, हम कभी भी अपनी पर्सनल बातें नहीं कहते। हाँ, वो बात अलग है जब आपको पता हो कि उस पर्सन से आप कभी नहीं मिलने वाले। पार्क हो को ड्रॉप करके वॉमिटिंग करने लगता है और बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। जब हो अपनी स्कूल की बातें कर रही थी तो वो उससे नजरें भी नहीं मिला पा रहा था। ली घर पर पार्क से पूछता है क्या तुमने हो को सब कुछ बता दिया? पार्क मना करता है। ली उसे कहता है कि तुम केयरफुल रहना, अगर हो को पता चल गया कि तुमने उसकी शादी बर्बाद की है तो तुम्हारा क्या होगा? और तुम कितने बड़े लायर हो डूड, क्या कोई लड़की किसी लड़के के सामने अपनी फ्रेंड को प्रीटी कहेगी? फिर वो दोनों पार्क के एक्स के बारे में बात करने लगते हैं कि जब से उसने शादी तोड़ी है वो बिल्कुल गायब सी हो गई है। फिर हम देखते हैं कि घर में कोई एंटर होता है और वो बंदी सामान इधर उधर गिराने लगती है, और पार्क और ली इन सब चीजों पे ध्यान नहीं देते। फिर दिखाते हैं जब पार्क पानी लेने जाता है वहीं फ्रिज के पास वो बंदी बड़े बोतल से पानी पी रही होती है, और ली को पता चलता है कि पार्क के विजन में हो ही आती थी। ली पार्क के विजन देखने की एबिलिटी से इम्प्रेस होता है और कहता है तुम किसी को बताना नहीं कि तुम साइकिक हो। तभी वो बंदी ली के पास आकर बैठ जाती है और हम पहचान पाते हैं कि वो तो डायरेक्टर सू है एंड फुल्ली ड्रंक। और वो बोलना स्टार्ट कर देती है कि नेबर में 2 लेडी गार्ड है जो लोगों को घर पे छोड़ती है। बस स्टेशन में डायरेक्टर सू जो भाग के उन दोनों गार्ड के पास जाती है, वहीं पे एक लड़की भी आ जाती है। वो गार्ड दोनों को देखती है और फिर उस लड़की को सेफली एस्कॉर्ट करके लेके चली जाती है। इसी वजह से डायरेक्टर सू बहुत परेशान होती है और ऐसे कैसे वो दोनों गार्ड उस पर ध्यान क्यों नहीं देते। बड़ी मुश्किल से डायरेक्टर सू कमरे में जाके सोती है। तभी हुन भी अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ जाता है। पार्क के पूछने पे हुन बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड 2 हफ्ते से उसे चीट कर रही थी और ये उसकी न्यू गर्लफ्रेंड है। पार्क एंड ली लाइक यहाँ एक नहीं है और ये एक के बाद एक पटा रहा है। फिर वो दोनों हुन की गर्लफ्रेंड की आईडी चेक करते हैं, कहीं वो माइनर तो नहीं, बट वो माइनर नहीं होती। पार्क कहता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को घर में मत लाना। हुन कहता है अगर तुम्हारा फ्रेंड ली आ सकता है फिर मेरी फ्रेंड क्यों नहीं आ सकती? ली बड़े वियर्ड तरीके से कहता है कि हम वियर्ड थिंग्स नहीं करते ना। फिर दिखाते हैं हुन और उसकी गर्लफ्रेंड किस कर रहे होते हैं कि डायरेक्टर सू भूतों की तरह उनके सामने आ जाती है। सू हुन की गर्लफ्रेंड को देख के कहती है कि तुम यंग हो, तुम्हें वो गार्ड सेफली घर छोड़ देगी। उसके सामने हाथ बढ़ाती है कि वो उसके हाथों पे बाइट कर देती है। पार्क के रूम में दिखाते हैं कि रिकॉर्डिंग ऑन होता है क्योंकि खामोशी की भी एक साउंड होती है, और वो उस कैसेट को रख देता है। फिर उसे एक और विजन आता है कि वो उसी के रूम में है। वो की माँ को दिखाया जाता है, गुस्से में होती है और सारी चीजें पटक के रख रही होती है। वो कहती है शब्दों से बोलो, नॉइस से नहीं। एक्चुअली हो के फेस पे चोट देख के हो की माँ परेशान होती है और उससे पूछती है क्या तुम्हें किसी ने मारा है? वो समझाती है अपनी माँ को कि वो सब एक्सीडेंट था। हो की माँ कहती है तुमने अपना हाथ तोड़वा लिया, नाक तोड़वा लिया, ये सब एक्सीडेंट है। और कहती है जाते वक्त अपना मास्क लगा के जाना वरना नेबर की सारी औरतें तुमसे बात करेंगी। वो कहती है कोई ना। हो की माँ का रिएक्शन इस तरह होता है। हो को अपना फोन नहीं मिल रहा होता है, बट लकीली उसका फोन पार्क के कार में था एंड वो उसके घर के बाहर। वो अपना फोन पाकर बहुत खुश हो जाती है। भाग जाने लगता है। देन सडनली वो क्वेश्चन करता है
क्या तुम्हें पता है मैं कहाँ रहता हूँ? हो के तो तोते उड़ जाते हैं, ये पूछ क्या रहा है? और हैरानी से कहती है कहाँ रहते हो तुम? पाक बात बदल के कहता है कि शायद मैंने तुम्हें अपने एरिया में देखा था और मैं देख रहा था कि तुम्हें याद है कि नहीं। वो कहती है शायद मेरा कॉमन फेस भी है, और थैंक्स बोलते फोन के लिए। देन डायरेक्टर सू और हो को दिखाया जाता है और वो अभी भी हो को सुनाई रही होती है और उसे ओपन चैलेंज करती है लड़ाई के लिए। कहती है मैं क्यूरियस हूँ, इफ वी फाइट टू द डेथ देन हम दोनों में से कौन जीतेगा? ऑफ कोर्स वो मैं होंगी। हो उस टाइम तो मुस्कुरा देती है और बाहर आने के बाद बड़बड़ाना स्टार्ट कर देती है, मैं तुमसे कभी नहीं हार सकती, और कहती है आई रियली वांट टू फाइट हर। वो एक मेल को वर्कर से पूछती है कैसे दिखती है वो कहता है तुम प्रीटी हो। वो बताती है कि मेरा क्लास रियूनियन है और वहाँ बहुत सारी प्रीटी लड़कियां होंगी और मुझे नहीं लगता मुझे जाना चाहिए। वो बताती है वो प्रीटी है और मेरा और उसका नाम सेम है और मैं तो अपने स्कूल में क्वाइट और नॉर्मल लड़की थी और वो स्टार थी। वो की को वर्कर कहती है कि तुम चुपचाप थी ये तो मानना मुश्किल है, बट वो बताती है कि उसने ग्रेजुएशन के बाद बोलना स्टार्ट किया था और जब भी मैं उसके साथ इन्वॉल्व होती थी आई प्रिटेंड लाइक आई डिडंट एग्जिस्ट, और मुझे तो ये सोच के भी रोना आता है। फिर एक हाई स्कूल का सीन दिखाते हैं जहाँ सब लोग होयंग को इम्पोर्टेंट देते थे और उसी से ही बात करना चाहते थे। हो तो जैसे कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती और जब भी अपना नाम वो सुनती थी 9 आउट ऑफ 10 बार उसको नहीं होयंग को बुलाया जा रहा होता है। जहाँ हो का एक भी फ्रेंड नहीं होता और होयंग के पूरा स्कूल फ्रेंड बनना चाहता था। क्लास में 2 नाम सेम होने के कारण होयंग को प्रीटी होयंग कहते थे और वो जस्ट हो थी। और एक रेस दिखाते हैं जहाँ पूरा स्कूल होयंग के लिए चीयर्स कर रहा होता है बट हो उसमें जीत रही होती है। वो देखती है कि पूरा स्कूल होयंग कह रहा है, देन वो इंटेंशनली हार जाती है। और मैं अपने दिल को हमेशा समझाती थी कि मैं एक स्ट्रॉन्ग वुमेन हूँ और इन सब चीजों से मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हाँ है तो ये बहुत इमोशनल स्टोरी, बट हो तो मस्त होके बता रही होती है। सारे कोवर्कर उसकी स्टोरी सुनने लगते हैं और कहते तुमने फिर नेम चेंज क्यों नहीं करवाया? वो कहती है मैं तो डेली रोती थी पर मेरे पेरेंट्स माने ही नहीं। होके कोवर्कर बहुत एडोरेबल होते हैं, उसे बूस्ट कर देते कि तुम्हें रियूनियन में जाना चाहिए क्योंकि पीपल चेंज होते रहते हैं, शायद वो कम्प्लीटली चेंज हो गई हो। देन हो कहती है शायद वो बहुत मोटी हो गई हो। तभी एक बंदा आकर कहता है इज़ोडोरा इज कमिंग और सब लोग भागते हैं अपनी सीट पे और हम देखते हैं कि डायरेक्टर सू आ रही होती है। पाक को किसी अननोन नंबर से कॉल आ रहा होता है बट बार बार वो उस कॉल को कट कर रहा था। हो रेस्टोरेंट में पहुंचने वाली होती है और किम सबको बताती है कि होयंग आ रही है। फिर क्या था, सारे मैन उठ के उसका नाम बोलने लगते हैं और जब वो देखते हैं कि ये जस्ट होयंग है, हिलेरियसली सारी स्लो डाउन हो जाती है और सब चुप हो जाते हैं। कुछ लोग हो को कॉम्प्लीमेंट करते हैं कि वो प्रीटी हो गई है बट वो तो तब खुश हो जाती है जब उसे पता चलता है प्रीटी होयंग नहीं आ रही है और उसे पता चलता है कोई भी उसे 2 सालों से नहीं जानता और उसने अपने बॉयफ्रेंड से शादी भी तोड़ दी थी। तभी कन्वर्सेशन कहीं और चली जाती है जब हो का फ्रेंड पूछता है कि तुम्हारा हनीमून कैसा गया। वो फ्रेंड ऐसा बंदा था जिसे क्लास में सबसे लास्ट में कोई बात पता चलती थी। सारे फ्रेंड ऑकवर्ड हो जाते हैं और वो बंदा तो क्लूलेस होता है। देन हो कूलली बताती है कि मेरी शादी नहीं हुई, ये लास्ट टाइम मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि मैंने शादी क्यों तोड़ी थी, इसलिए गौर से सुनो, इसके बाद आई विल नेवर टॉक अबाउट इट अगेन। फिर वो कहती है आई लव मैन सो मच, स्पेंडिंग माई लाइफ विद वन मैन इज गोइंग टू बी डिफिकल्ट। सब हंसने लगते हैं। हो की माँ और आंट को दिखाते हैं जहाँ हो की माँ का दिमाग 7वें लेवल पे होता है। जब आंट बातों बातों में हो के सामान को बैड लक कह देती है, वहाँ हो के फादर भी होते हैं। वो चुपचाप रिमोट रखते हैं और उन्हें शांत करने लगते हैं एंड हो की माँ अपना स्वेटर और एप्रन निकालकर उसके पीछे खड़ी हो जाती है। आंट पूछती है क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? फिर क्या था, हो की माँ उन्हें भगा कर मारती है कि कैसे तुमने मेरी बेटी के सामान को बैड लक कहा। पाक को स्टिल अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। हुन पाक के टेंशन को देखकर समझ जाता है कि ये शायद की एक्स का कॉल है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहां पाक कंटिन्यूअसली होयंग को कॉल कर रहा होता है। इवन वो हॉस्पिटल के हर इमरजेंसी रूम में जाकर देखता है। फिर जब होयंग के सोशल अकाउंट पे किसी और लड़के के साथ फोटो देखता है तो वो दुखी हो जाता है। वो रियूनियन से आकर अपने घर में खाना खा रही होती है और उसके पीछे ही उसकी माँ बैठी होती है और बड़बड़ा रही होती है कि थैंक यू अच्छे से खाने के लिए। पाक अपने मदर से मिलता है जहाँ मदर के फियांसे चेयरमैन जंग पाक से मिलना चाहते हैं और वो उससे पूछते हैं कि तुम ताइजिन को कैसे जानते हो और वो अभी जेल में है। मैंने उसे इन्वेस्टमेंट वापस लेने का कारण तो नहीं बताया, मैंने ये बता दिया कि ये तुम्हारे कहने पे मैंने किया है। फिर एक फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ ली पाक को इनकरेज कर रहा होता है ताइजिन से बदला लेने के लिए, बट पाक ये करने से मना कर देता है। देन ली उसे ड्रंक करने लगता है और कहता है नशे में इंसान की ट्रू इंटेंशन बाहर आती है। पाक फुल्ली ड्रंक हो जाता है। वो एक डांट लेता है और कहते कि अगर ये निशाने पे लग गई तो मैं अपना रिवेंज लूंगा, और वो निशाने पे लग जाती है। फिर वो ताइजिन के सामने चेयरमैन जंग के साथ एलिवेटर में चढ़ जाता है एंड पार्क्स लुक एट हिम विद अ मर्डर आइज।
और उसने चेयरमैन जंग को इन्वेस्टमेंट वापस लेने को कहा था, जिससे और इन्वेस्टर ने भी अपनी इन्वेस्टमेंट वापस ले लिया और अब ताइजिन जेल में है। अब पाक ली से कहता है कि कैसे भी ताइजिन को बाहर निकालना है। ताइजिन को दिखाता है जो जेल में होता है और उसका फ्रेंड उससे मिलने आता है। ताइजिन हो के बारे में पूछता है और हमें पता चलता है इसी कारण से उसने शादी तोड़ी थी। हो अपसेट होती है, हो को अपने एक्स की याद आ रही होती है और अचानक ही अपने बेड से उठ के सॉन्ग लगाते है और डांस करने लगती है और उसकी माँ उसको ज्वाइन करती है। फिर अपने हस्बैंड के पास जाकर कहती है शायद हमें फॉर्च्यून टेलर से मिलना चाहिए, हमारी लड़की पे काला जादू हो रखा है या किसी ने इसे पोजेस्ट कर लिया है। मैं भाग जाती हूँ जब मैं इसे रास्ते में देखती हूँ। ली जेल में ताइजिन से मिलने जाता है और उसे कहता है कि पाक तुम्हारी हेल्प करना चाहता है। ताइजिन हेल्प से साफ मना कर देता है और कहता है मैं तो ये जानना चाहता हूँ उसने मेरे साथ ऐसा किया क्यों। ली पाक को ये बात बताता है। हो को दिखाते है जो पार्क में साइकिलिंग कर रही होती है, बट एज यू नो उसके स्ट्रगल, वो फनी तरीके से गिर जाती है और साइकिल अपने हाथों में लेकर घर आ रही होती है और सारे नेबर ये सब देख के हंस रहे होते हैं और पीछे से उसकी ड्रेस भी खराब होती है। ये सब देख के तो हो की माँ का पारा ही बढ़ जाता है और अपने हस्बैंड से कहती है कि शायद हमें इसे अबैंडन करना चाहिए, हम नहीं संभाल सकते उसे। और जब हो घर आती है वो देखती है उसका सारा सामान बाहर पड़ा हुआ है, शादी में खरीदे हुए सामान भी, और उसमें नोट लगा होता है जिसमें उसके पेरेंट्स ने लिखा होता है कि हम चाहते हैं तुम चली जाओ यहाँ से, और उनके पेरेंट्स ने घर का पासवर्ड भी बदल दिया होता है। वो अपनी फ्रेंड को कॉल करती है, तभी उसे उसके एक्स फियांसे का फ्रेंड मिलता है और वो ताइजिन के बारे में पूछती है और उसका फ्रेंड बोलता है कि वो ठीक है। और उसके जाने के बाद वो रोने लगती है क्योंकि जहाँ वो इतनी मिसरेबल है वो ठीक कैसे रह सकता है। पाक को दिखाता है जो साउंड एडिटिंग कर रहा होता है। देन दोबारा उस नंबर से कॉल आता है और इस बार वो पिक कर लेता है और वो होयंगी होती है। वो कहती है कि मैं तुम्हें मिस कर रही हूँ। पाक गुस्से से अपना फोन फेंक देता है और बार में जाके ड्रिंक करने लगता है एंड सडनली चिल्लाकर म्यूजिक बंद करने को कहता है। तभी उसकी नजर हो पे जाती है, वो एक दूसरे को देखते हैं और पाक वहाँ से चला जाता है। फिर वापस आकर हो से पूछता है तुम क्यों रो रही हो, क्या किसी ने तुम्हें हर्ट किया है। फिर नेक्स्ट सीन में वो दोनों एक चेरी ब्लॉसम ट्री के नीचे होते हैं। वो कहती है मैं मिजरेबल हूँ क्योंकि शादी से एक दिन पहले मेरे फियांसे ने मुझे डंप कर दिया और ये पहली बार है जो इस बात को मैंने क्लियरली किसी से कहा है। और हंसती और कहती है और उसने रीजन दिया था कि वो मुझे खाते हुए नहीं देख सकता। बट तुम्हें पता है मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि कोई बात नहीं बट प्लीज सबसे ये कहना कि ये शादी मैंने कैंसिल की है। वो रोने लगती है और कहती है मैं ये किसी से कहना चाहती थी जिसे मैं दोबारा कभी ना देखूं, और उससे उसके परेशान होने का रीजन पूछती है। वो कुछ नहीं बोलता। वो कहती है कोई बात नहीं अगर तुम नहीं बताना चाहते, लेट्स नेवर सी ईच अदर अगेन। ये कहकर वो जा रही होती है कि पाक कहता है सॉरी। वो पूछती है किस लिए, बट वो जवाब नहीं देता। वो रोड पे चलने लगती है और सामने से कार आ रही होती है कि पाक उसे अपनी तरफ खींच लेता है और कैब से उसे ड्रॉप करने चला जाता है और वो उसे उसके घर पे छोड़ के कहता है जस्ट लीव इफ यू सर्वाइव, इसका मतलब तुम जीत गई हो। फिर वो उसकी बातों से टच हो जाती है और अपने घर में आकर अप्लायंस से बात करने लगती है तुम्हारा बहुत टफ लक है क्योंकि तुम्हारी ऑनर मैं हूँ। एंड नेक्स्ट मॉर्निंग वो वहाँ से चली जाती है। वो को दिखाते जो अपने घर में फर्नीचर सेट कर रही होती है। फर्नीचर को हटाते वक्त वो दीवार को तोड़ देती है। फिर वो देखती है कि वो दीवार लकड़ी की थी और उसके पीछे एक दरवाजा था। वो दरवाजा खोल के अंदर जाती है और हमें समझ आता है कि वो पाक का ही रूम है और पाक शावर लेके बाहर निकलता है कि उसके सामने हो होती है और उसका ये विजन भी सच हो जाता है और वो उसके घर में होती है। और यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। चलिए नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।